हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम बेसिक मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ्स क्या है, मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैथ्स में हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। सो आज हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम जानते हैं नंबर्स बनते किससे हैं, नंबर्स बनते हैं डिजिट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिजिट्स क्या होती है। इन मैथमेटिक्स डिजिट्स आर द फंडामेंटल सिंबल्स दैट आर यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑल नंबर्स। हम जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं वो सब किससे मिलके बनते हैं, ये सब डिजिट से मिलके बनते हैं। और हमारे मैथ्स में कितनी डिजिट्स हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं वो है 10 डिजिट्स, जो कि है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास 10 डिजिट्स हैं और इन डिजिट्स से मिलके हमारा नंबर रेडी होता है। सपोज 30 61 49 999 इस तरीके से डिजिट्स से ही मिलके क्या बनते हैं, नंबर्स। तो डिजिट्स क्या है, फंडामेंटल सिंबल्स हैं। फिर हम देख लेते हैं नंबर्स। नंबर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले उनको हमने कैटेगराइज करा है। पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बचपन में आपने सीखी होंगी काउंटिंग्स। तो काउंटिंग में क्या सिखाया जाता है, 1 2 3 4। ये हमारे 1 2 3 4 जो होते हैं नंबर्स, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन गोज टू इन्फिनिटी। एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is represented by capital N, and it will contains elements 1 2 3 4 and so on up to infinity. आइए होल नंबर देख लेते हैं। होल नंबर क्या होता है, अभी हमने नेचुरल नंबर देख चुके हैं। बस नेचुरल नंबर में हमको जीरो और इंक्लूड कर दें तो हमारा होल नंबर रेडी हो जाता है। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूडेड जीरो बनता है हमारा होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0 हो गया और बाकी सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे होते हैं होल नंबर। और ये जो होल नंबर का सेट होता है उसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल W। इस सेट में होंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन नंबर्स। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टुगेदर विद निगेटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, उसमें माइनस और लगा दो, प्लस होल नंबर ले लें तो वो सब नंबर्स जो बनते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। जैसे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स होते हैं इन सब नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर, जिसमें 0 1 2 3 होल नंबर टुगेदर विद द निगेटिव नेचुरल नंबर फॉर्म्स एन इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के सेट को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेट में 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स। सबको पता होगा इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होते हैं। दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर द इवन नंबर्स। जैसे कि 2 की टेबल में आने वाले सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, तो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन आर द इवन नंबर्स। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। दोज नेचुरल नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, मतलब जो 2 की टेबल में ही नहीं आते, वो सारे जितने बच गए वो सारे होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये इम्पॉर्टेंट नंबर होता है। इसका देख लेते हैं। प्राइम नंबर दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 1। सबसे पहली बात, ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं। हमें कैसे नंबर लेने, 1 से बड़े। एंड हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की खासियत होती है कि पहली बात तो वो 1 से बड़े होने चाहिए, और जो भी प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और बाकी वो खुद एक नंबर होता है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन। हमारे पास 1 to 100 में अप्रॉक्सीमेटली 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं 2 लूँ तो 2 के फैक्टर क्या होता है, 2 और 1, इसीलिए 2 क्या एक प्राइम नंबर है। ऐसे 3 के फैक्टर होते हैं 1 और 3,
5 के होते हैं 1 और 5, 7 के होते हैं 1 और 7, मतलब वो एक नंबर 1 है और एक वो खुद ही नंबर है। ऐसे ही 13 का फैक्टर होते हैं 1 और 13, 17 का फैक्टर होता है 1 और 17। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। सो दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सो हम प्राइम नंबर में देख चुके हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जितने प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने नंबर होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14। जैसे अगर मैं यहाँ पर 4 ही ले लूँ तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? जैसे फैक्टर्स निकालते कैसे? जैसे कि 1 इंटू 4 करने पे 4 आता है, 2 इंटू 2 करने पे 4 आता है, तो इसके फैक्टर हो गए एक तो 1, 2 और 4। तो इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली 6 का जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3 और 6, और हम देख रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 6 भी एक कंपोजिट नंबर होता है। एक चीज़ ध्यान देने की है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट में अंदर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा को प्राइम नंबर। सो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नेचुरल नंबर विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, 2 नेचुरल नंबर हुज HCF इज इक्वल टू 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, पहली बात तो वो 2 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ऊपर से उनका जो HCF अगर 1 आ रहा हो, मतलब उन HCF 1 आने का मतलब है उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर उसका 1 है। जैसे 2 और 3 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। सिमिलरली 5 और 7 में कॉमन फैक्टर 1 है, 4 और 9 में कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये जितने भी पेयर्स बने हैं ये सारे कॉमन को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर। सो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 प्राइम नंबर्स, पहली बात तो ट्विन प्राइम, वो जो 2 नंबर ले रहे हैं वो पहली बात तो प्राइम होने चाहिए और उनका जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो उनको ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल है 3 और 5, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, और 5 और 3 के बीच में जो अंतर है वो है 2। तो ये जो पेयर बना एक ट्विन प्राइम नंबर का बना। सिमिलरली 5 और 7, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, और 5 और 7 के बीच में डिफरेंस क्या है? 2, इसलिए ये ट्विन प्राइम्स है। और ये कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। सो 1 to 100 के बीच में 8 सेट ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कि एक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक है। इसके बाद तो 100 से बड़े हैं। तो 1 to 100 के बीच में 8 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। सो नेक्स्ट नंबर है परफेक्ट नंबर। सो ये परफेक्ट नंबर क्या होता है? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस ऑफ अ नंबर देन दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। सो इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताऊंगी। इसमें एग्जांपल दिया है 6, 28, 496, 8128 एक्सेट्रा। मैं पहले 6 लेके चल रही हूँ। सो क्या करेंगे? ट्विन परफेक्ट नंबर चेक करने के लिए पहले मैं 6 के फैक्टर्स निकालूंगी। तो मैं यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 6 देखूंगी। तो मेरे पास 6 के फैक्टर क्या आएंगे? मेरे पास 6 के फैक्टर कैसे निकालूंगी? एक तो 1 इंटू 6 करने पे 6 आता है, 2 3 जा 6 आता है। अब तो और कुछ बन नहीं सकते, तो एक फैक्टर है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 6। तो फैक्टर्स ऑफ 6 हो गए 1, 2, 3, 6। हमने 6 के फैक्टर निकाले ना, कोई भी नंबर के फैक्टर निकालो उसमें फैक्टर में वो नंबर तो आता ही है और 1 भी आता है। इस नंबर को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाकी इन सबको आप ऐड करो तो कितना आ रहा है? 3, 4, 5, 6। ये क्या आ रहा है आपके पास? 6। और 6 + 6 क्या होता है? यहाँ पर इसको भी जोड़ दो तो कितना आ रहा है? 12। और 12 क्या होता है? हमने 6 का फैक्टर निकाला था, तो 6 इंटू 2 करने पर 12 आता है। तो डेफिनेशन कहती है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ये जो जिस भी नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसके फैक्टर का सम करो। तो हमने 1, 2, 3 और 6 का सम डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 12 ही आता है। इसका सम कितना आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 12, जो कि 12 क्या है? ट्वाइस ऑफ अ नंबर। मैं 6 का निकाल रही थी ना, और 6 ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 इंटू 2, और ये क्या है? जिस भी नंबर का निकाला उसका ट्वाइस है। तो ऐसे नंबर को हम बोल देते हैं परफेक्ट नंबर। ऐसे ही हम 28 के लिए प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही हम 496 के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। थैंक यू सो मच।